सर, जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। हाँ, जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। सर, दो पॉइंट आज मैंने आपसे समझने थे। पहला पॉइंट तो मेरा अवाक्स को लेकर है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान के अवाक्स को तबाह किया, और अब तो खबरें ये हैं कि दो अवाक्स पाकिस्तान के तबाह किए जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका भी अब अवाक्स की संख्या कम कर रहा है। रूस ने भी अवाक्स की संख्या को कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक चीज साफ हो गई है कि अवाक्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। और दुश्मन जब से लॉन्ग रेंज मिसाइलें आई हैं एयर टू एयर, वो कभी भी अवाक्स को टारगेट कर सकता है। तो उसके इसके ऊपर मैं आपका एक पॉइंट चाहूंगा। और दूसरा, जिस प्रकार से यूक्रेन ने रूस में घुसकर ड्रोन अटैक किया और उसके 41 बॉम्बर्स को तबाह कर दिया, वो एक काबिले तारीफ था। ड्रोन का ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने सोचा था, लेकिन बहुत वेल प्लान्ड एक ऑपरेशंस किया गया। तो पहले अबाक से शुरू करूंगा सर। अबाक्स की कितनी नीड इन फ्यूचर वॉर बची है, जब से सब कुछ सैटेलाइट अब कंट्रोल करने लगी सब? हाँ राजेश, देखो, क्योंकि ज्यादातर दर्शक जो हैं फौजी बैकग्राउंड से नहीं होते, तो अवाक जो हैं दो जी तरह के होते हैं। एक तो अवाक बोला तो AWAC, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इनमें क्या होता जी है, एक रेडार एंटीना घूमता रहता है और उससे उड़ते उड़ते हवाई जहाज के ऊपर जो एक रेडोम के अंदर रेडार एंटीना घूम रहा है, उस जहाज के अंदर जो कंट्रोलर बैठा है, कमांडर बैठा है, उसको पता लगता रहता है कि दुश्मन का कौन सा जहाज 200, 300, 400 किलोमीटर दूर तक उड़ रहा है। प्लस उसको अपने जहाज तो दिखते ही रहते हैं। तो इसका जी इस्तेमाल करके वो अपने जहाजों को दुश्मन के जहाजों को कैसे शूट डाउन करना है, या दुश्मन के जहाजों से अपने जहाजों को कैसे बचाना है, उसकी तिकड़म में लगा रहता है। अच्छा, दूसरा, जी एक और इसी श्रेणी में जहाज आते हैं जिनको बोलते हैं AEW, एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। ये भी ओके। ट्रांसपोर्ट जहाज जैसे होते हैं और इनमें भी काफी सारे एंटीना लगे रहते हैं, लेकिन उनका खास मकसद होता है, हवा में उड़ते रहते हैं और दुश्मन के जो रेडार हैं, सर्वेलेंस जी रेडार बोल लो, फायर कंट्रोल रेडार बोल लो, दुश्मन जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जमीन से जमीन पर, चाहे हाई फ्रिक्वेंसी सेट हो, चाहे लो फ्रिक्वेंसी सेट हो, या VHF सेट हो, उसकी फ्रीक्वेंसी तलाशते रहते हैं और दुश्मन की बोलचाल का टोह लेते रहते हैं। आजकल तो ओके। ऐसे ऐसे AEW बन गए हैं जो कि मोबाइल को भी सूंघ कर उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, उसका कोड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ओके अब सर। क्या होता है कि एक लड़ाई में कमांडर्स को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं लड़ाई जीतने के लिए। तो अवाक और AEW एयरक्राफ्ट भी उसी का हिस्सा है। हाँ, हमने ये जरूर देखा कि जब से जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल बनने लगे हैं, 300 किलोमीटर रेंज, 400 किलोमीटर रेंज, तब से हवा में जो ये अवाक उड़ते हैं या AEW एयरक्राफ्ट उड़ते हैं दुश्मन के, उनको काफी खतरा पैदा हो गया है। तो नए नए टेक्निक्स निकलेंगे, इन जहाजों को किस तरह से बचाया जाए उसके बारे में सोचा जाएगा। टेक्निकल जानकारियां जो हैं उनको जोड़ा जाएगा कि अगर भारत ने जी S-400 डाल दिया, तो किस तरह से भारत के S-400 से पाकिस्तान या चीन अपने अवाक को या अपनी AEW एयरक्राफ्ट को बचाएगा। ये चलता रहता है टिट फॉर टैट। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, दुनिया के काफी देशों ने जो अवाक पे कटौती की है, वो ज्यादातर बजटरी कॉन्स्टेंट्स की वजह से की है। भाई, अमेरिका भी ओ- बहुत पैसे वाला देश है, लेकिन कितने पैसे हैं? आखिर में तो टैक्स पेयर का पैसा है ना, चाहे डेमोक्रेटिक वोटर हो या रिपब्लिकन वोटर हो। इसी तरह से अमेरिका का थ्रेट असेसमेंट भी कम हो गया है। अमेरिका को लगता है कि अब रूस ओके। कमजोर हो गया है, जो कि हमने यूक्रेन में देख लिया है। अमेरिका को लगता है कि चीन भी कोई भयंकर युद्ध नहीं कर सकता ताइवान के ऊपर। थ्रेट असेसमेंट यानी युद्ध की संभावना थोड़ी कम हो गई है।
छोटे मोटे देशों से तो अमेरिका हमेशा से ही उलझता रहता है, इसीलिए अमेरिका ने अपने अवाक की संख्या कम कर दी है। ऐसा ही दूसरे पश्चिमी देशों का है, पैसे नहीं है, सब गरीब होते जा रहे हैं। चलिए, लेकिन पाकिस्तान के पास ना जाने कहां से इतने पैसे आ जाते हैं, 9 अवाक्स उसने रखे हुए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन चलिए मैं एक